इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से एआई कोडर्स की जॉब को रिप्लेस कर रहा है और क्या ये बात 100% सही है या फिर गलत भी है कुछ इसके अंदर। तो इस वीडियो को मैंने स्टेप्स में डिवाइड किया है। 1 के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि एआई एक्चुअली में क्या कर सकता है। स्टेप 2 के अंदर हम ये समझेंगे कि क्या एआई नहीं कर सकता, और स्टेप 3 के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि आप लोग क्या अपने आप के अंदर अपस्किल ताकि आप एआई वेव से इफेक्ट ना हो। तो यार अब हम आ गए हैं अपनी वीडियो की सेगमेंट नंबर 1 पे, और इस सेगमेंट के अंदर मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा कि चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई मॉडल एक्चुअली में कोडिंग की दुनिया में क्या कर पा रहा है, जिसकी वजह से पूरे इंटरनेट के ऊपर एक बज़ क्रिएट हो गया है कि कोडिंग जॉब्स आर नो मोर, कोडर्स की अब जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक डेमो के थ्रू ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, मैंने आपके सामने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। अब मैं ना इसको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा। मैंने इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया है, मैंने बोला है कि भाई एक लॉगिन एपीआई क्रिएट करो Node.js के अंदर यूजिंग JWT। तो अब मैं इसको सेंड करता हूँ। मैंने इसको ये बोला है और इसने देखो कोड का स्ट्रक्चर होता है, इसने वो भी क्रिएट करना शुरू कर दिया है, और तुम देख सकते हो कि इसने लॉगिन एपीआई का पूरा कोड लिख दिया है, वो भी Node.js के अंदर। तो इसने देखो स्टेप बाय स्टेप बताया है कि ये एक्चुअली में कर क्या रहा है। Here is a clean and practical way to build a login API in Node.js using JWT. I will keep it simple but production ready enough to extend. तो स्टेप 4 के अंदर इसने मेरा server.js बनाया है, जावास्क्रिप्ट के अंदर इसने पूरा मेरा कोड लिखा है, और इसने यहाँ पे एक पूरी जो लॉगिन एपीआई है उसका इसने टेस्टिंग भी बताई है कि आप इस तरीके से अगर आप इस पाथ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे तो लॉगिन एपीआई सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमको एक रिस्पॉन्स देगा कि लॉगिन सक्सेसफुल योर JWT टोकन। तो तुम ये चीज समझ सकते हो कि ये कोई एक बेसिक चीज नहीं थी। मैं 100% कह सकता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि JWT एक्चुअली में होता क्या है। एक एआई मॉडल ने विद इन 5 सेकंड्स के अंदर ये पूरी एपीआई बना के दे दी। अब मेरे को क्या काम है, बस इस कोड को मैं कॉपी करूंगा, अपने VS कोड के अंदर डालूंगा और मेरी एपीआई लाइव हो गई। इसी वजह से जितने भी लोग हैं जो टेक के अंदर है या नॉन टेक के अंदर है, वो लोग कहते हैं कि इस वजह से जो काम अभी आपके सामने मैंने करके दिखाया, इस वजह से अब कोडर्स की जरूरत नहीं है। पर अभी हम ये समझते हैं कि एआई एक्चुअली में क्या नहीं कर पाता। अब हम आ गए हैं अपने सेगमेंट नंबर 2 पे। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपका SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, मैंने यहाँ पे कुछ चेकबॉक्स बनाया है, और इन चेकबॉक्स का यूज करके ही कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी आप देखते हो वो डेवलप होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने का पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस तो ये होता है कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पास उबर का ऐप है जिससे आप अपनी कैब को बुक कर सकते हो, आपके पास जोमैटो का ऐप है जिससे आप खाना मंगा सकते हो। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। एक सॉफ्टवेयर जब भी डेवलप होता है कई सारे फेजेस होते हैं, वो सारे फेजेस जब आपके एक ट्रैक में फॉलो होते हैं तब जाके एक यूजफुल सॉफ्टवेयर बन पाता है। पहला फेज ये होता है कि ना रिक्वायरमेंट समझना। मान लो हम लोग फ्लिपकार्ट का ऐप यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट के अंदर ना एक मान लो नया फीचर ऐड करना है। अगर आप लोगों को कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आया तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करवा दोगे। मान लो ये एक हमारे पास एक नया फीचर है जो हमको इंप्लीमेंट करना है। अब ये फीचर जब इंप्लीमेंट होता है ना, तो किस तरीके से फ्लिपकार्ट के लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे मैं तुम लोगों को वो बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप आएगा रिक्वायरमेंट को समझना। तो जो कंपनीज के अंदर होते हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स, वो सबसे पहले ये समझते हैं कि यार हमारे जो प्रोडक्ट है ये आगे कैसे बढ़ेगा, लाइक इसका रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे, इसका टाइमलाइन क्या होगी। तो वो लोग पहले ये जज करेंगे, अच्छा हम लोगों को रिटर्न डिलीवरी का जो फीचर है ये इंप्लीमेंट करवाना है। ओवरव्यू है, अभी सिर्फ ये डिस्कशन हुआ है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होता है, जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं वो आपके डेवलपर्स, डेव टीम जो सीनियर लीड होते हैं उनसे बात करते हैं। वहां पे ये डिस्कशन करते हैं कि क्या ये जो फीचर हम बनाने की सोच रहे हैं क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं। जैसे ही आपका स्टेप 2 के अंदर जो डेवलपर है वो रिव्यू करता है, वो चेक करता है कि क्या ये सच में इंप्लीमेंट हो सकता है या फिर सिर्फ ये एक नॉनसेंस है। मान लेते हैं कि स्टेप 2 के अंदर डेवलपर क्या करता है, इस फीचर को एग्री कर देता है। वो कहता है कि हाँ ये फीचर एक यूजफुल फीचर है, आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही हमारा स्टेप 2 पूरा होता है तो हमारा आता है स्टेप 3। अब जो ये स्टेप 3 है ना, इसके अंदर एक्चुअली में उस फीचर का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है, मतलब उस फीचर को डेवलपमेंट उस फीचर की स्टार्ट हो जाती है। और जो ये वाला फेज है ना, फेज 3, इस फेज के अंदर ही हम डिफरेंट एआई टूल्स का यूज कर रहे हैं, जहां पे हंगामा मच रहा है कि एआई कोड कर रहा है, एआई कोड कर रहा है। तो वो ये वाला स्टेप 3 है भाई। अब स्टेप 3 के अंदर क्या हुआ, डेवलपर को समझ में आ गया कि भाई मेरे को ये रिक्वायरमेंट कोड करनी है। तो डेवलपर क्या करेगा, एक अपना एआई टूल कोई सा भी खोल लेगा, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे कर्सर हो, चाहे क्लाउड हो, चाहे गिटहब कोपायलट हो, कुछ भी हो, वो खोलेगा, रिक्वायरमेंट देगा और अपने कोड को कंप्लीट करेगा फास्ट स्पीड के ऊपर। तो डेवलपमेंट की जो स्पीड है एआई टूल्स की वजह से वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ये एक इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होगी, जैसे ही डेवलपर कोई फीचर इंप्लीमेंट कर देता है ना, तो
ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट गया और वो कस्टमर्स के आगे लाइव हो गया, नहीं। उसके बाद हमारा आता है फेज 4। जैसे ही डेवलपमेंट पूरी हो गई तो टेस्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर, वो वेरीफाई करते हैं कि एज पर द रिक्वायरमेंट क्या ये फीचर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई भी फीचर डेवलप करने का एंड गोल क्या होता है कि कोई भी कस्टमर आके उस फीचर को यूज करेगा। तो स्टेप 4 के अंदर ये वाली वेरिफिकेशन होती है कि अच्छा ठीक है, ये फीचर बन गया है, तो अब इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो जैसे ही आपका फीचर पूरा एकदम सही होता है, एकदम मेजर फंक्शनैलिटीज काम कर रही होती हैं, तो उसको फिर वो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देते हैं। प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने के बाद में हम और आप जैसे यूजर जो है वो उस फीचर को यूज कर सकते हैं। तो ये एक जर्नी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में। जब भी कोई फीचर इंटीग्रेट होता है तो उसे ये सारे पाथ को ट्रैवल करना पड़ता है, तब जाके एक फीचर बन पाता है। अब जो एआई है वो सब इन पाथ को एक्सेलरेट कर रहा है, उनकी स्पीड को बढ़ा रहा है, प्रॉपरली पूरा रिप्लेस नहीं कर रहा। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं, ये एक पॉइंटर है कि जब भी आप लोग कोड एआई से लिखवाते हो, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कोड बेस होता है, लार्ज कोड बेस होता है, जब भी स्केलेबिलिटी की बात आएगी, जब भी परफॉर्मेंस की बात आएगी, जब भी ये इंश्योर करना होगा कि कोई डेटा लीकेजेस ना हो, तो ये वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जिसको अभी एआई कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर पा रहा। अभी भी मिड लेवल, सीनियर लेवल और इवन कहीं कहीं कंपनियों के अंदर तो फ्रेशर्स की भी नीड है डेवलपमेंट के अंदर। अब हम चलते हैं सेगमेंट 3 के अंदर। इस सेगमेंट के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो ताकि आप इस एआई एरा के अंदर काफी ज्यादा अच्छे से काम कर पाओ और काफी अच्छे पैकेजेस क्रैक कर पाओ। आप लोगों को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी, डॉट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए कि कहां पर एआई क्या करेगा और मेरे को एआई से क्या काम करवाना है, तो आप काफी ज्यादा वैल्यूएबल बन जाओगे। एआई का यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कोडिंग के फंडामेंटल्स ही ना पता हो, आप लोगों को प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और साथ में एआई कोडिंग टूल्स भी आने चाहिए। जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम है, प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ इनसाइट्स चाहिए, तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना।